केरला में एनुअल बर्ड सेंसस किया गया। इन्हें केरला के 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कोट्टियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस बर्ड सेंसस में बर्ड वॉचर्स ने 161 बर्ड स्पीशीज को आइडेंटिफाइड किया। इसके साथ ही एक नए बर्ड स्पीशीज को खोजा गया। 3 साल के पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस के बाद चाइना अपने बॉर्डर्स वापस रीओपन कर रही है टूरिस्ट लोगों के लिए। उन सभी फॉरेनर टूरिस्ट को जिनके पास वैलिड वीज़ा होगा, उनको चाइना में एंट्री अलाउ की जाएगी। सुरेखा यादव ये पूरे एशिया की पहली वुमेन थी जो लोको पायलट बनी थी। रिसेंटली ये ऐसी पहली वुमेन बनी है जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट करेंगी। सुरेखा यादव 1988 में इंडिया की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी थी। फरवरी 2023 में होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन था, ये 25 महीनों में सबसे कम देखने को मिला है, 3.85%। जितने भी गुड्स के प्राइस होते हैं होलसेल लेवल पर एंड जिन गुड्स को डायरेक्टली बल्क अमाउंट में ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा जाता है, ना कि कंज्यूमर्स को, इसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जब इन प्रोड्यूसर्स के गुड्स के प्राइजेस पे किसी पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस आते हैं, तब इन्हीं प्राइजेस के चेंजेस को कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। तो फरवरी में होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन देखने को मिला, ये सबसे कम था, 3.85%। जनवरी में ये 4.95% था। पिछले साल दिसंबर में ये 5.85% था एंड पिछले साल के फरवरी में ये 13.43% था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मेन पर्पस होगा 19 डिस्ट्रिक्ट्स के 46 बॉर्डर ब्लॉक्स में विलेजेस को डेवलप करना। इन विलेजेस को 4 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी में डेवलप किया जाएगा। ये 4 स्टेट्स होंगे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड उत्तराखंड एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख। इनिशियली 662 बॉर्डर विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है जिनका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक पेटिशन डाली गई। इस पेटिशन पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145(3) के अकॉर्डिंग ऐसे जितने भी केसेस जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे, उन सभी केसेस को मिनिमम 5 जजेस द्वारा सुना जाएगा। महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की मांग की है। इस मुद्दे को देखने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स होंगे एंड वो इस मामले को ध्यान से देखेंगे। लगभग 17 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डॉक्टर, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, इन सभी ने कहा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा नहीं लाया गया तो ये सभी स्ट्राइक करेंगे। उत्तराखंड में अब गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेटहुड एक्टिविस्ट्स को 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन होते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को दिया जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सोसाइटी के डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को दिया जाता है। उत्तराखंड में स्टेट एक्टिविस्ट को 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। उत्तराखंड कैबिनेट ने न्यू सोलर पॉलिसी को अप्रूवल दे दी है एंड एक प्रपोजल भी पास किया गया है जिसके अकॉर्डिंग एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाएगा पर ईयर। साथ ही साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने महिला मंगल दल को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है उसे 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। यूएसए की एक और बैंक कोलैप्स कर गई। इस बैंक का नाम था सिग्नेचर बैंक। सिग्नेचर बैंक को अब एफडीआईसी कंट्रोल करेगी। एफडीआईसी का फुल फॉर्म है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 12 मार्च को यूएस की सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गई थी एंड ये यूएसए के हिस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट कोलैप्स था, वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद। बिहार एरिया वाइज ये 12th लार्जेस्ट स्टेट है एंड पॉपुलेशन वाइज 3rd लार्जेस्ट। बिहार के वेस्ट में है उत्तर प्रदेश, साउथ में है झारखंड एंड ईस्ट में है वेस्ट बंगाल। 15 नवंबर 2000 में बिहार के सदर्न पार्ट को अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था जिसका नाम है झारखंड। बिहार को 22 मार्च 1912 में बनाया गया था। इसकी कैपिटल है पटना। इसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार एंड ऑफिशियल एनिमल है गौर। बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग बिहार में लोवेस्ट लिटरेसी रेट है 61.8%। सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट है अरुणाचल प्रदेश में 65.3%। थर्ड लोवेस्ट है राजस्थान में 66.1%। पूरे ओवरऑल इंडिया में रूरल इंडिया की लिटरेसी रेट है 67.77% एंड अर्बन इंडिया की लिटरेसी रेट है 84.11%। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 94%। सेकेंड नंबर पे है लक्षद्वीप 91.85% एंड थर्ड पे है मिजोरम 91.33%।
सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका मेन काम है कॉन्फ्लिक्ट, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट पे रिसर्च करना। सिप्री आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड आर्म्स ट्रेड से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करती है, एनालिसिस करती है एंड रिकमेंडेशंस देती है। सिप्री को 1966 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के सोलना में है। सिप्री के डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। सिप्री के चेयरपर्सन हैं स्टेफन लॉफवेन। सिप्री रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया ईयर 2022 में भी वर्ल्ड की टॉप आर्म इंपोर्टर कंट्री थी, बट इसके इंपोर्ट में 11% डिक्लाइन देखने को मिला है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 साल से यूएसए वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर कंट्री है, जो कि पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट का 40% होल्ड करती है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर है रशिया, ये पूरे एक्सपोर्ट का 16% होल्ड करती है। एंड थर्ड में है फ्रांस, जो कि 11% होल्ड करता है। साउथ कोरिया आपको ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया अपने नॉर्थन पार्ट में नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल एंड इसकी करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हैन डक सो। साउथ कोरिया एंड यूएसए अपना लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम होगा फ्रीडम शील्ड। ये एक्सरसाइज लगभग 10 दिन तक चलेगी एंड इसका मेन फोकस होगा चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, जिसके अंडर सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं। साउथ कोरिया के पड़ोसी नॉर्थ कोरिया ने अभी 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स फायर की हैं सबमरीन से। इन मिसाइल्स को ईस्ट कोस्ट में फायर किया गया था। ऑकस पैक्ट, ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जिसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा अनाउंस किया गया था। ऑकस पैक्ट को इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अनाउंस किया गया। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड कराने में मदद करेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन ने एक प्लान अनाउंस किया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स प्रोवाइड की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस ने ये जो डील की है यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम के साथ, इसे ऑस्ट्रेलिया डिफेंस का वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इस डील के अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम अपना पहला सबमरीन 2030s में रिसीव करेगी एंड ऑस्ट्रेलिया 2040s में सबमरीन रिसीव करेगी। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाली है। ये मीटिंग उत्तर प्रदेश के काशी, वाराणसी में होगी। वाराणसी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट कल्चरल कैपिटल डेजिग्नेट किया गया है। इस टूरिज्म मिनिस्टर्स के मीटिंग के दौरान जितने भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब वो सभी लोग जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, ये सब भी अब डिकीज्ड डोनर ऑर्गन्स को रिसीव करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिकीज्ड डोनर ऑर्गन्स का मतलब होता है जब किसी की डेथ होती है तब उस डिकीज्ड पर्सन के बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट किया जाता है। एंड अब इन्हीं ऑर्गन्स को रिसीव करने के लिए 65 ईयर्स प्लस के लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। पहले 65 प्लस ईयर्स के लोगों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया जाता था, लेकिन न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से अब ये रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अब से आपको रजिस्ट्रेशन के समय अपना स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मेंशन नहीं करना पड़ेगा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 15 मार्च को बनाया जाता है। इसका मेन एम है कंज्यूमर राइट्स के बारे में सभी लोगों को अवेयर करना। ये दिन यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से इंस्पायर्ड है। जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को यूएस कांग्रेस में एक स्पेशल मैसेज भेजा था एंड ये मैसेज कंज्यूमर राइट्स के इश्यूज को लेकर था। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2023 का थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। ये है यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जिनसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इंस्पायर्ड है। G20 की सेकेंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग राजस्थान के उदयपुर में होगी। इस मीटिंग में G20 मेंबर कंट्रीज के 150 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही कुछ गेस्ट कंट्रीज एंड डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको अटेंड करेंगे। सेकेंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पंजाब के अमृतसर में होगी एंड इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होस्ट करेगी। इस इवेंट में 28 G20 मेंबर कंट्रीज, सम गेस्ट कंट्रीज एंड इनवाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे OECD, यूनेस्को एंड यूनिसेफ पार्टिसिपेट करेंगे। इस इवेंट के दौरान एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन भी कराया जाएगा जिसमें 90 स्टॉल्स लगेंगे। इसमें UAE, चाइना एंड सऊदी अरेबिया का पार्टिसिपेशन होगा। पहला मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिलोंग में स्टार्ट किया जाएगा। इस फेस्टिवल के दौरान 40 फिल्मों को स्क्रीन किया जाएगा। इस इवेंट का नाम होगा मेघालय फिल्म मेकर्स एसोसिएशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस इवेंट को टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड मेघालय के फिल्म मेकर्स मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है।
वो सभी टैक्सेस जो किसी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के समय उन पे लगाए जाते हैं उन्हें एक्साइज टैक्स कहा जाता है। एंड इन टैक्स के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे एक्साइज पॉलिसी कहते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2021 में अपनी एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉ कर दिया था, लेकिन बाद में सितंबर 2022 में इस एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली गवर्नमेंट ने दोबारा चालू किया था। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने 2021 में इस एक्साइज पॉलिसी को विड्रॉ किया था, उस समय दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को इसकी जांच करने को कहा था। ऐसा वीके सक्सेना ने इसलिए कहा था क्योंकि उनको इस एक्साइज पॉलिसी में कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिली थी। ये हैं दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना। वेटरन एक्टर समीर खक्कर, इनकी मृत्यु हो गई। ये 1980s के क्लासिक नुक्कड़ के लिए फेमस थे। इन्होंने रिसेंटली एक वेब सीरीज फर्जी में भी काम किया था। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। आज की डेट में एनएमडीसी लगभग 35 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस करती है। एनएमडीसी के पास 3 फुली मैकेनाइज्ड माइंस हैं। ये माइंस छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका में लोकेटेड हैं। इन्हीं माइंस से ये आयरन ओर प्रोड्यूस करते हैं। दिसंबर 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एनएमडीसी का 60.79% स्टेक था। एनएमडीसी को 1958 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर काम करती है। अमिताभ मुखर्जी को 3 महीनों के लिए एनएमडीसी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये 3 महीनों के लिए एनएमडीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। अमिताभ मुखर्जी इसके पहले रेल विकास निगम के जनरल मैनेजर थे। इंडिपेंडेंस के समय इंडियन वुमेन्स की लिटरेसी 9% थी, लेकिन आज के समय ये बढ़कर 77% हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस के समय इंडिया में 11 में से सिर्फ एक लड़की ही पढ़ी लिखी होती थी। करेंटली इंडिया में 84.7% मेल लिटरेसी है एंड फीमेल लिटरेसी है 77%। नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 92.2%। रिसेंटली IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली 5वें रैंक पे है। दिल्ली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल के अकॉर्डिंग इस 5th पोजीशन पे है। पार्टिकुलेट मैटर स्मॉल टाइनी पीसेस होते हैं डस्ट या डर्ट के, जो सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एयर में। 2021 में दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन 96.4 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब था, लेकिन 2022 में ये कम होकर 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। इसके बावजूद भी दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है लाहौर, सेकंड पे है होटान जो चाइना में है एंड थर्ड में है भिवाड़ी जो राजस्थान में है। सरस्वती सम्मान लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। इसे हर साल पोएट्री एंड प्रोज के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान को सिर्फ उन 22 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में मेंशन्ड हैं। सरस्वती सम्मान का नाम हिंदू गॉडेस सरस्वती के नाम पे रखा गया है। इस अवार्ड को 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। सरस्वती सम्मान के विनर को 15 लाख रुपए, एक साइटेशन एंड प्लेक मिलता है। प्लेक एक प्रकार का फ्लैट स्टोन या वुड होता है जिसमें डिजाइन बना होता है। तमिल राइटर शिवा शंकरी, जिन्होंने सूर्यवंशम बुक लिखी है, इन्हें 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ये बुक तमिल लैंग्वेज में है एंड इसे 2019 में पब्लिश किया गया था। सरस्वती सम्मान को 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसे कंट्री का मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जाता है। रिसेंटली विराट कोहली ने टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर किया एंड इससे उनकी पोजीशन 7 रैंक इंप्रूव हो गई। अब इनकी रैंकिंग आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में 13 है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा की रैंक है 10th एंड ऋषभ पंत की रैंक है 5th। बॉलर्स में देखें तो अश्विन की रैंक 1st है। आज के ही दिन 15 मार्च 1831 में गणपत कृष्णा जी ने मराठी का पहला पंचांग स्टार्ट किया था। पंचांग को इंग्लिश में एल्मेनैक कहते हैं। एल्मेनैक में प्लैनेट्स एंड मून्स के पोजीशन एंड मूवमेंट्स के बारे में बताया जाता है। आज के ही दिन 15 मार्च 1919 में हैदराबाद में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। आज के ही दिन 15 मार्च 1941 में देहरादून के गोरखा राइफल बटालियन ग्रुप यूनिट को 4th बटालियन बनाया गया था एंड इस समय किंग एडवर्ड 7 इस गोरखा राइफल्स के हेड थे। बटालियन किसे कहा जाता है? सोल्जर्स के बड़े यूनिट को बटालियन कहा जाता है। आज के ही दिन 15 मार्च 1969 में इंडियन नेवी के पहले हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रॉन को गोवा में कमीशन किया गया था। मिलिट्री एयरक्राफ्ट या मिलिट्री शिप्स के ग्रुप को स्क्वाड्रॉन कहते हैं। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो।